यदि आज्ञा मानने का नाम धर्म ध्यान है तो आज्ञा तो नौकर भी मांगता है। नौकर से कह दिया जाओ, आज्ञा है आज मंदिर में अभिषेक करके आओगे, जाओ फलाने तीर्थ क्षेत्र के लिए तुम्हें नौकर लगाते हैं, लगते हैं कि नहीं? तो वो तो धर्म ध्यान हो गया उसका, आज्ञा मान रहा है। कितनी आज्ञा, एक बेटा पिता की आज्ञा मान रहा है, एक सीनियर की आज्ञा जूनियर मान रहा है। हमारे सीनियर ने आज्ञा दी है ऐसा करो, बॉस है हमारा, गुरु ने आज्ञा दे दी, शिष्य को शिष्य मान रहा है, जिनवाणी में लिखा है वो मान रहा है। ये धर्म ध्यान नहीं। जिनवाणी ने आज्ञा दी है इसलिए तुम कर रहे हो, तुम जैन हो इसलिए जिनेंद्र मंदिर आ रहे हो। हमारे महाराज आप लोगों की आज्ञा है ना कि जैनियों को मंदिर आना चाहिए, इसलिए मैं आ रहा हूँ। मैं तो आपका आज्ञाकारी भक्त हूँ, अशोकनगर का हूँ ना। अशोकनगर के लोग तो सब महाराज आपकी आज्ञा, देखो 30-33 साल के बाद भी आपके पूरा अशोकनगर आपकी आज्ञा में आज भी है। वो मानना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई भी कमेटी में रहा, मंदिरों में कभी भी कोई सुधार की बात आई तो समाज ने एक ही बात कही कि भाई करो जो कुछ करना है, महाराज से आज्ञा ले आओ। एक बार एक कमेटी गई, 24 में कुछ करना था, तो सब बात हुई। प्रदीप भैया के पिताजी केवल चंद जी भैंसरवास वाले हैं, ये परम आज्ञाकारियों में इन्होंने कह दिया, देखो भैया यहाँ तो जो कुछ भी होगा आशीर्वाद से होगा, आप उनसे आज्ञा ले आओ, फिर कोई बाधा। और ये चमत्कार भी हुआ। मैं कह गया था कि इतनी मूर्तियों से ज़्यादा त्रिकाल 24 से मत रखना, 108 कुछ थी। लोगों का मन होता है, महाराज तो चले गए, तो एक मूर्ति विराजमान कर दी, छोटी सी, बोई चोरी भाई। शांतिनाथ भगवान ने कहा तो आज्ञा के विरुद्ध चल रहे हो। और देखो इतनी सारी मूर्ति थी, वही चोरी की जो बिना आज्ञा के विराजमान की, जो तुम लोगों ने सुनाया था मुझे, वही चोरी। कोई इतनी सारी मूर्ति पीतल की भी रखी थी, किसी को वही चोरी की। है ना, चोर भी कहता है कि गुरु की आज्ञा वाली चीज तो मैं नहीं उठाऊंगा उठाऊंगा तो वही उठाऊंगा जिसको गुरु की। तो ये रहा है, और इसी का परिणाम है कि इतने दिन के इंतजार के बाद भी, इतना इंतजार किया, मेरी आने की संभावना भी नहीं थी, तब भी तुम्हारी भाव था कि नहीं करेंगे तो महाराज की आज्ञा में करेंगे, क्योंकि तुम्हें ये विश्वास हो गया कि महाराज की आज्ञा से होगा वो अद्भुत होगा। कभी 2 दिन में पूरे मंदिर बनते हैं करोड़ों के। अरे राम राम राम, यहाँ 1100 रुपया है, मुश्किल पड़ जाता है। देखो अपना ड्रा मात्र 2 दिन के लिए खुला था, और स्टेज पे तो 3 मिनट के लिए खुला था। कल सारे काम कितने कितने मिनट में हुए, ये भी तो लोगों को विश्वास है। शुरू में कमेटी डर रही थी, बोले महाराज जी आपके अनुसार काम करना चाहते हैं, सबके मन भी है, समर्पण भी है, लेकिन आपसे एक ही बात का डर है कि आपको आशीर्वाद लिया नहीं, और आपने जो पैर फैलाते हो तो आपके पैर विष्णु कुमार महाराज जैसे होते हैं
हाँ आजकल लोग बहुत डर रहे भैया, महाराज जी का क्या व्रत है, कितना बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा बना है। और हर भक्त जो है अपने आप को छोटा मानता है। हम बहुत छोटे हैं भैया, और महाराज जी का सोच पता नहीं हम पूरे कर पाएंगे। हाँ मेरे संबंध में सभी सोचते हैं, ये पार्वती सरी के भी सोचते हैं, चिंता नहीं। बड़े बड़े सेठ लोग कहते हैं कोई चीज़ बोलवाते ना, अरे भैया पहले महाराज से पूछ लो प्रोग्राम क्या है। अरे क्या पूछना, अरे नहीं ये सुधा सागर है। इनका कोई भरोसा नहीं है कितना लंबा चौड़ा कार्य। और बात बिल्कुल आप लोगों की जो धारणा है वो बिल्कुल गलत नहीं है। मेरे से धर्म के कार्य छोटे होते ही नहीं। और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मेरे कार्य का कोई छोटा कार्य हो। मैं तो चाहता हूँ हर कार्य इतना बड़ा हो कि पीछे का कार्य छोटा होता जाए और आगे का कार्य। विकासवाद यही तो है। कल जो थे हम वहीं रहे तो विकास काहे का। कल जो थे आज कुछ नई अनुभूति होना चाहिए, नया सोच होना चाहिए, नए विचार आना चाहिए। कल वहीं है तो विकास कहाँ है, ये मेरा सोच रहता है। तो लोगों ने धीरे से कहा था, बोले महाराज जी थोड़ा हिसाब से बजट बनाना। कहा महाराज थोड़ा सा हिसाब से, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग यहाँ नहीं हैं। वो कह रहा है जिसने जिंदगी भर अपने घर की रोटी खाई, और तुम उससे कह रहे हो 7 जन्म में भी तुम इतने घर की रोटी नहीं खाओगे जितनी मैंने 1 जन्म में खा ली है। घर घर की रोटी खाया बेटा।